अगर एक लड़की सब कुछ भुला के अपने बच्चों को उसके दादा दादी से मिलवाने लेके जा रही है तो इसको प्रॉपर्टी का लालच है, इसलिए बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। और अगर उनसे दूर रखती है, बड़ी जालिम माँ है, ये तो चाहती ही नहीं है इसके बच्चों को दादा दादी का प्यार मिले। यही है हमारा समाज एक्चुअली में। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। ये वीडियो मेरी स्नैपी गर्ल के लिए है। मैं उनके 2-3 दिन से ब्लॉग्स देख रही थी, जब से वो अपने ससुराल होके आई हैं, फार्म हाउस होके आई हैं। और अभी एक छोटी बच्ची जो है, छोटी जीजी, उनका भी वीडियो आया। तो पहले मैं सोची थी कि जब वो ससुराल गई थी तो बहुत अच्छा लगा था कि चलो किसी ने कदम तो बढ़ाया, क्या पता आने वाले 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद चीज़ें सही हो जाएं। अगर ऐसे ही मिलते रहें तो महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 1 घंटे के लिए ही मिलें, अगर ऐसे भी मिले तो भी एक रहता है ना कि चलो गुंजाइश होती है रिश्तों में कुछ, तभी इंसान कदम बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ रिश्तों को मिलने ही नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उनका कुछ निजी फ़ायदा होता है। इसलिए एक 24 साल में एक लड़की, जिस एज में आजकल शादी भी नहीं हो रही है, उस एज में एक नहीं 2-2 पति खो देती है। रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है। जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है। और ये कह देना बहुत आसान है आजकल, अरे ये 2-2 पति खा गई। ये आदमी को क्यों नहीं कहा जाता है जिसकी बीवी मर जाती है। आजकल कितने सारे केसेस होते हैं कि डिलीवरी में माँ ख़त्म हो जाती है। बट आदमी को क्यों नहीं कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी को खा गया। ये सारे इल्ज़ाम, अगर औरत को बच्चा नहीं हो रहा ये बांझ है। आदमी को क्यों नहीं कहा जा रहा कि ये बच्चा करने लायक नहीं है। मोस्टली औरत को पहले कहा जाता है। क्यों? मतलब इतनी गंदगी, इतनी नेगेटिविटी होती जा रही है आजकल, बढ़ती जा रही है। अगर एक इंसान जा रहा है, कोशिश कर रहा है अपने बच्चों को, क्योंकि दादा दादी याद कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का लालच है। प्रॉपर्टी पाने के लिए अपने बच्चों का सहारा ले। इस दुनिया में किसको प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। जब एक माँ बाप अपने बच्चे की शादी करते हैं, अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो अच्छा घर बार किस लिए ढूंढते हैं? इसीलिए ढूंढते हैं ताकि उनका कभी ऊंच नीच हो जाए भविष्य में तो उनका फ्यूचर प्रोटेक्ट रहे। इसीलिए हर माँ बाप, नहीं तो ऐसे ही कोई भी इंसान अगर प्रॉपर्टी ना देखे, कोई फ्यूचर ना सोचे, तो कोई भी अरे गहरे और सड़क चलते से अपनी बेटी की शादी कर देता कि खा के तो 2 रोटी तो कोई भी दे देगा। एक माँ बाप अपनी बेटी की जब शादी करते हैं इसीलिए चीज़ें देखते हैं कि भाई अच्छा घर है, मेरी बेटी आराम से रहेगी, अच्छा बिजनेस है, अच्छी प्रॉपर्टी है, फ्यूचर अच्छा रहेगा, उसके बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहेगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर भाई मैं तो पूछना चाहती हूँ, या सोशल मीडिया पे किसको नहीं है प्रॉपर्टी का लालच? कौन इतना धर्मात्मा है जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है और वो यूं ही दान में दे रहा है अपनी प्रॉपर्टी को? कौन है? कौन नहीं रहना चाहता है आराम से अपनी, और कौन नहीं चाहता है कि उसकी बेटी आराम से रहे? कौन जानबूझ के अच्छा घर देख के अपनी बेटी को नहीं देता है आजकल? मतलब यार कुछ तो शब्दों का वो रखो, कुछ तो अपने बच्चों के बारे में भी बोल के सोचो कि तुम्हारे बेटी की अगर शादी होगी तो क्या तुम अच्छा घर नहीं देखोगे, तुम प्रॉपर्टी नहीं देखोगे, तुम अपनी बेटी को ये सिखाओगे कि नहीं बेटा कुछ भी हो जाए तुमको कुछ लेना नहीं है वहाँ से। मतलब एक जो लड़की गोद ली है उसका प्रॉपर्टी पे हिस्सा है। मैं हालांकि उसकी भी वो मना नहीं कर रहे भाई, जिस घर में उसका बचपन बीता है, जो उस घर में आई है, होना भी चाहिए। लेकिन जो लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो उस घर में आई है रहने उसका हिस्सा है। लेकिन जो बच्चे उस घर में पैदा हुए हैं, जो उनके बेटों की पहचान है, उनका अधिकार नहीं है उन पर। और जिसको आज बुढ़ापे का सहारा बोला जा रहा है
क्या उसकी शादी नहीं होगी कभी? पूरी ज़िंदगी वो यहीं बैठी रहेगी। जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये ही इनका मतलब बुढ़ापा निकाल देगी, ये ही अच्छे से ख़याल रखेगी, ये तो बस प्रॉपर्टी के लालच में आएगी, तो क्या वो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहेगी? कभी उसकी शादी नहीं होगी। बेटियां तो पराई होती हैं ना। बेटियों की तो एक ना एक दिन तो शादी होनी ही है। जब वो घर जाती है लड़की, तो सच में मुझे इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था। वो उनका डॉगी इतना खुश हुआ था, और इवन जो छोटी जीजी है उसने भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, और बच्चे भी उसके साथ खेल रहे थे। सपना ने भी अपनी तरफ से कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई थी, ना उस लड़की के लिए भी नहीं दिखाई थी, अपनी ननद के लिए भी नहीं दिखाई थी। लेकिन उसके इन-लॉज उन वीडियो में उतने खुश नहीं लगे जितना होने चाहिए थे। इतने टाइम बाद उनके बच्चे मिले थे। वो घर से निकलते ही होटल में बैठ के खाना खाई। कोई बच्चों को मिलाने लेके आ रहा है। यही चीज़ें जब इधर के लोग बोलते हैं तो उनको बुरा लगता है। भाई अपनी भी तो कोई चीज़ें देखो। जब कोई इंसान इनिशिएटिव ले रहा है रिश्तों को ठीक करने की कोशिश, तो जाने दो। आपसे आपके बच्चों के जो खून है उसको मिलाने की आपसे कोशिश कर रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरे दिन एक वीडियो आती है, वो फार्म हाउस जाती है, और फार्म हाउस में जो वो वीडियो लगाती है अपने हस्बैंड के साथ की, सच में बहुत बुरा लगा था वो वीडियो देख के कि काश ये सब कुछ ना हुआ होता, काश इसके हस्बैंड आज जिंदा होते, ये फैमिली कितनी खुश होती। एक हस्बैंड नहीं गया उस घर से, मतलब उस घर के लड़के नहीं गए, पूरा घर ही तितर बितर हो गया। सब ने मिलके उस घर का सत्यानाश कर दिया, सबको इधर उधर बांट दिया। कितनी अच्छी फैमिली थी उनके, कितने अच्छे हैप्पी वाले ब्लॉग्स रहते थे। वो अपनी जो राजवीर भैया है वो अपनी माँ के साथ कितनी मस्ती करते थे, अपनी बीवी के साथ कितना खुश रहते थे, अपनी बहन के साथ कितना खुश रहते थे। सब मतलब ज़्यादातर इस घर को बिगाड़ने में ना बाहर वाले लोगों का हाथ है। मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आई ये वाली बात। एक लड़की अपने बच्चों को लेके अपने टूटे हुए रिश्तों से अपने बच्चों को मिलाने लेके जा रही है, और पड़ोसी सीसीटीवी की फुटेज डाल रहा है। आप सोचो, आप जिस मोहल्ले में रहते हो, अगर आपकी जेठानी से, देवरानी से, लॉ से लड़ाई हो जाए, तो क्या आप अपने पड़ोसी को इतनी परमिशन दोगे कि भाई जब भी मेरे घर में कोई आए तुम अपनी सीसीटीवी तैयार रखना? जो पड़ोसी ने सीसीटीवी डाली थी ना, वो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और उसके बाद जब उनके यहाँ से एक वीडियो आया छोटी जीजी का, जिसमें मतलब इतनी नेगेटिविटी थी, जस्ट वो अपने बच्चों को मिलवाने के लिए लेके आई थी, उसके बाद ही इतनी नेगेटिविटी वाली वीडियो आ गई। अरे मतलब क्यों? जिसको हम पसंद नहीं है वो हमारे घर ना आए। लोग तो चाहते ही ये हैं कि मैं ब्लॉगिंग ना करूं, लोग तो चाहते ही नहीं। भाई आप, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रही आपको ब्लॉगिंग की इतनी पड़ी क्यों है? अभी तो आप 10th में हो, 11th में हो, पूरी ज़िंदगी पड़ी है ब्लॉगिंग करने के लिए। तो अभी से अपना चैनल, अपनी ब्लॉगिंग, इतना सब क्यों है? ये लालच नहीं है? पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ना। जब लोग आपको चाहते हैं कि, लोग ये चाहते हैं कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान ना दूं, तो आपको तो पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। सोशल मीडिया को तो एकदम किनारे रख देना चाहिए। लोग तो जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लोग कितने कितने दिनों तक फ़ोन को साइड में रख देते हैं। आप तो कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पे हो। आप खुलेआम किसी को टारगेट कर रहे हो, और वो माँ बाप से भी करवा रहे हो। माँ बाप से भी ये कहलवा रहे हो कि जिसको मतलब वो जीजी पसंद नहीं है वो हमारे घर ना आए, जबकि ऐसा तो कुछ हुआ है। भाई उसने कुछ आके कौन सा ये बोला था? ठीक है, कोई कोई इंसान ऐसा होता है जिससे हमारे मन नहीं मिलते हैं, या चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं कि हम नहीं फेस कर पाते हैं, तो वो इंसान
इग्नोर भी तो किया जा सकता है ना कुछ टाइम के लिए, कि चलो जब 2-3 घंटे के लिए कोई इंसान आता है, ठीक है मैं इधर उधर हो जाऊंगा, आप लोग मिल लो। बट नहीं भाई नहीं, क्योंकि बीज भी तो बोने हैं फ्यूचर के लिए। अगर ये लोग ऐसे मिलते रहेंगे तो क्या पता एक दिन सच में मिल जाएं। ये भी तो गुंजाइश नहीं छोड़नी है ना। 1-2 घंटे के लिए भी मिले, महीने में एक बार भी मिले, 2 महीने में एक बार भी मिले, तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि इन लॉज का मन भी परिवर्तित हो जाए बच्चों की साइड, और वो इनको ये बोल दे कि हमारे साथ ही रह लो आके, बच्चों के साथ ही रहेंगे हम लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा जीवन कट जाएगा। ये गुंजाइश भी तो नहीं छोड़नी है ना। तो इसीलिए आज से ही बीज बोने हैं ना। ये इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि जितना घर वाले मिलना चाहते हैं या कदम बढ़ाना चाहते हैं, कोई बाहर वाला चाहता ही नहीं है कि ये लोग आपस में मिलें। ये जो रिश्ते टूटे हैं ना, ऐसे ही लगता है जैसे साजिश से टूटे हैं इन लोगों के रिश्ते, ऐसे ही नहीं टूटे। अगर आप मिलने आ रहा है सामने वाला इंसान, कोशिश भी करना चाहता है, और जब सामने से दूसरे दिन एक ऐसी वीडियो आएगी कि जिसको ये वाली चीज ये पसंद नहीं है हमारी बेटी, वो हमारे घर ना आए कभी, क्या कोई भी इंसान दोबारा कोई कदम बढ़ाने की सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा शायद। एटलीस्ट छोटी जीजी अपने मुंह से कुछ भी बोलती थी ना तो चलता था। जो उनके ससुर ने बोला और जो उनकी सास ने बोला ना, वो गलत था। अगर यही बात छोटी जीजी अपने मुंह से बोलती तो शायद उतना वो नहीं लगता, अजीब नहीं लगता। लेकिन जब उनके ससुर ने ये वाली बात बोली ना, बहुत बुरा लगा, बहुत अजीब लगा कि चाहते ही नहीं है लोग कि ये लोग एक हों। सो गाइज़, यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। और आपको क्या लगता है, आपने भी वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे स्नैपी गर्ल के, ज़रूर बताना। बट मैं यही बोलूँगी, वहाँ से जो भी वीडियो आए, स्नैपी गर्ल को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए और रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि वो रिएक्ट करे, कुछ ऐसा उसके मुंह से निकल जाए ताकि वो उसे फिर से ट्रोलिंग सहन करनी पड़े। क्योंकि जब ये चीज़ें हुई हैं ना, अभी जो वो गई है, लोगों ने इतना प्यार दिया उसको, इतना सराहा उसके कदम को, इतना पॉजिटिव उसको कमेंट्स आए। मतलब अगर उसको 2-3-4 हज़ार कमेंट आए तो 4 हज़ार में से सारे पॉजिटिव थे। 99% उसको पॉजिटिव कमेंट्स आए थे, और लोगों को शायद यही चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, यही चीज़। तो मैं तो यही चाहती हूँ, अगर मेरा वीडियो ये वहाँ तक पहुँचे तो रिएक्ट करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सो गाइज़, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।